हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप आपको बहुत सारी यूजफुल इंसाइट्स मिली होंगी। आज का जो टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे लेट गो। कैसे आप किसी चेंज को एक्सेप्ट करें, या फिर कभी कोई आपसे बात नहीं कर रहा है या कोई कुछ भी दूर हो गया है कोई आपसे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें, सिचुएशन को लेट गो करें, डीमोटिवेट नहीं हो, एग्रेसिव नहीं हो, कैसे आप काम रहे और स्टिल आप प्रोग्रेस करें अपनी लाइफ में। तो मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी या मैंने क्या चैलेंजेस फेस करे, क्या गलतियां मैंने करी और कैसे मैंने सीखा उस गलती से, क्योंकि मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ लेट गो। तो ये सारी चीजें आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसपे हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्लस आप कैसे लेट गो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं। जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं किसी से बात करती थी शुरू में, तो मैं हर एक पर्सन से, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उनसे एक ही टोनालिटी में बात करती थी। बहुत ज्यादा बात करना बहुत लंबे टाइम तक बात करते रहना, सारी चीजें डिस्कस करना, बहुत सारी चीजें, और आप क्या होते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में। ठीक है, इमोशनली इन्वॉल्व हो गए। अब आपके क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और आपकी, जैसे मैंने बीटेक किया और उस ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ, सारे फ्रेंड्स अलग अलग जगह चले गए। किसी की जॉब कहीं पे लग गई, कोई कहीं चला गया, कोई अपनी स्टडीज को परस्यू करने चला गया, फर्दर स्टडीज को, किसी ने अपना सेटअप कर लिया। बहुत सारी अलग अलग चीजें। अब क्या है, क्योंकि पहले हम साथ में पढ़ते थे तो हमारे पास एक टाइम होता था कि ये टाइम हमें स्पेंड करना है। बाद में क्या हुआ, बाद में हर एक की लाइफ में अलग अलग चेंजेस आ गए। तो उस चेंज की वजह से उनका जो डेली रूटीन था, उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो अलग हो गई। अब उनको जॉब करनी है, उनको कहीं बाहर है, कहीं पे रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं, या कोई भी, इवन गर्ल्स भी कहीं बाहर जॉब कर रही हैं। अब क्या है, सबका डेली स्केड्यूल चेंज हो गया, प्रायोरिटीज चेंज हो गई। एट द टाइम मैंने क्या फील किया कि मैं उसी सिचुएशन में अटक गई। अब मुझे वो चीज हो रही है कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। हालांकि मुझे पता है मैं अपनी स्टडीज में या मैं कोचिंग में अपने बिजी थी, स्टडीज में बिजी थी, बट अगेन मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा था कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अब वो बहुत बिजी हो गए, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है बहुत ज्यादा। और इस चीज को इतना ज्यादा मैंने अपने अंदर ले लिया, उस इमोशन को इतना ज्यादा मैंने अपने अंदर ले लिया कि फिर जो कम्युनिकेशन होता है, जो बॉन्ड होता है, वो खत्म हो गया। और फिर क्या हुआ कि अगर किसी से बात करते थे बाद में, तो वो जो फ्रीनेस थी पहले वो नहीं रही। एक काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी सी हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, अगर कोई कॉलेज से उसने जा रहा है तो उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बट क्योंकि मैं प्रेजेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन मेरे लिए प्रेजेंट हो एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। मैंने उस चीज को बहुत लिया और एक टाइम के बाद फिर मैंने बात बात करनी बंद कर दी। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर किसी से मेरी फ्रेंडशिप है और किसी पर्सन ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, तो मैंने बहुत बार उसको पूछने की कोशिश करी क्या प्रॉब्लम है, क्या है। एंड अगर उस पर्सन ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तब क्या होता था उस टाइम पे कि मैं, एक तरह से आप समझ लीजिए कि बिल्कुल उसको देख के इतनी ज्यादा नेगेटिव फीलिंग मुझे आती थी कि मैं अपना रूट चेंज कर देती थी उसको देख के ही। कि अगर वो पर्सन मेरे सामने है, गर्ल बॉय जो भी, मैं रूट चेंज कर देती थी। मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नेगेटिव सेंस में किया कि अब मुझे कभी बात ही नहीं करनी है, नाम से ही मुझे चिढ़ होने लगी। बट उस मेरे इस बिहेवियर से या उस सिचुएशन से किसको फर्क पड़ा? मुझे ज्यादा फर्क पड़ा। मेरी मेंटल हेल्थ खराब हुई, मेरी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा खराब हो गई, मैं स्ट्रेस में रहने लगी। अगले पर्सन को पड़ा नहीं पड़ा वो बात की बात है, क्योंकि मैंने बात नहीं की उस बारे में। तो ये चीज मैंने बहुत बाद में रियलाइज करी, लेट गो करना।
ठीक है, अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। आपके पास बहुत सारे और फ्रेंड्स हैं, उनको एक्सेप्ट करिए, बट एट द सेम टाइम कभी भी इतना ज्यादा डिपेंडेंट किसी पे मत रहिए, अपनी अथॉरिटी किसी को मत दीजिए। आज का जो ये सिनेरियो है ये इसीलिए है क्योंकि जब मैं टीनेजर थी उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा अपने हर फ्रेंड से, अगर मेरे 10 फ्रेंड्स हैं तो 10 से मैं बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहती थी। मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा बातचीत होनी चाहिए, ये हम जा रहे हैं कहीं पे तो हर जगह इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए या उनको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। वो चीज जरूरी नहीं है। तो वो चीज मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर ने बहुत बार मुझे समझाने की कोशिश करी, बट क्योंकि टीनेजर के टाइम पे हमको वो सारी चीजें समझ में नहीं आती, वो चीजें बाद में समझ में आती है, रियलाइज होती है कि हर पर्सन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना होना चाहिए। कुछ लोगों को आप दीजिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों के लिए लिमिट सेट कर दीजिए, और वो चीज आपके लिए भी एप्लीकेबल है। तो आपको उस चीज के लिए रेडी होना चाहिए कि आपकी बाउंड्री कहाँ तक है उस पर्सन की लाइफ में। इस चीज को डील कैसे करना है, इसके लिए आप कह सकते हैं जो 10 स्ट्रैटेजीज हैं या 10 टिप्स है। तो सबसे पहली टिप जो है वो है कि जब भी आप बात करते हैं किसी से भी, ठीक है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करिए कि आप जब बात कर रहे हैं और कुछ भी चेंज आ गया आपकी लाइफ में तो उसको एक्सेप्ट करना है। वो पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहा है, या मेरी फ्रेंड अब मुझसे बात नहीं कर रही है, या उसने फ्रेंडशिप तोड़ दी है, या कुछ भी है, या मेरा दोस्त अब अकेले घूमता है, या उसने किसी टीम में सिलेक्शन ले लिया है, अब उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, उस चीज को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करिए का मतलब ये नहीं है कि अब आप उससे बात करना छोड़ दे, आपने गिव अप कर दिया अपनी फ्रेंडशिप पे, नहीं, वो चीज नहीं करनी है। एक्सेप्ट करने का मतलब है, जैसे मैंने बहुत बार में रियलाइज किया कि उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, आपकी प्रायोरिटीज भी चेंज होनी चाहिए। आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, अपने गोल सेट करना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। जब आप वो चीज सेट करेंगे तो आप दूसरे के लिए भी एक एग्जाम्पल हैं कि वो अपनी लाइफ में उस गोल को अचीव करने के लिए कितना वर्क कर रहा है, मुझे भी ऐसे ही करना है। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी है, गिव अप नहीं करना है, एक्नॉलेज करना है कि हाँ ये हुआ है मेरे साथ में और ऐसे ही मुझे इसको लेके आगे मूव ऑन करना है। अपनी लाइफ में जो फोकस है मेरा उसको और ज्यादा बिल्ड करना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी मेरे ऊपर उसको मुझे एक्सेप्ट करना है। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। ऐसे लोगों के साथ में रहिए जिसके साथ में आप जब रहे तो वो आपको मोटिवेट करे, प्लस जब आप उनके साथ में रहे वो आपको अपलिफ्ट करे, प्लस आपकी प्रॉब्लम को, आपकी सिचुएशंस को, आपके इमोशंस को वो समझ पाए, एक्नॉलेज कर पाए, और अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो वो उसको दे पाए। अदरवाइज ऐसे लोग कम से कम आपकी प्रॉब्लम तो सुने। जब आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं तो उससे भी आपको जो एक एक्सेप्टेंस फील होती है कि हाँ मुझे किसी ने सुना, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो जिनसे बात करने में आपको डर ना लगे, बल्कि वो लोग आपकी केयर करें। टिप नंबर 3 है माइंडफुल प्रैक्टिसेस। जब आप माइंडफुल प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या डीप ब्रीदिंग करते हैं, या जब आपको पता है कि अभी मेरा फोकस इस मोमेंट पे होना चाहिए, पास्ट फ्यूचर सब बात की बात है, अभी मैं जो काम कर रही हूँ मेरा फोकस उस टाइम पे उस काम पे होना चाहिए, मैं पहले इस चीज को फिनिश कर लूं। क्योंकि थॉट्स क्या है, एक थॉट आएगा फिर वो और ज्यादा थॉट्स को इनवाइट करेगा। जैसे ही आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, तुरंत एक थॉट आएगा और वो थॉट आपका कितना टाइम ले जाएगा आपको नहीं पता। तो जो भी टास्क कर रहे हैं पूरा फोकस, पूरी डेडिकेशन उस टाइम पर उस ही टास्क में रखिए, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बात करें। ठीक, ये आ गया टिप नंबर 3 की तरफ। अब क्या आता है टिप नंबर 4, एक्सप्रेस करिए। मतलब जब आप, अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं उसको लिखिए। अगर आप लिखते हैं
तो भी आप उसको, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप लिखते नहीं हैं, अगर आप मान लीजिए स्केचिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, अपनी अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको रिलीज कर रहे हैं। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। मतलब आपको इमोशंस को एक्सेप्ट करना है और फिर उसको रिलीज करना है। उस इमोशंस को लेके नहीं बैठना है मेरी तरह कि मैं उस इमोशंस को सोच के, मतलब 1 साल 2 साल तक लेके बैठी रही, और इससे मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कहीं ना कहीं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग इन द सेंस कि एक तरह से मैं स्टोन की तरह हो गई कि मुझे फिर फर्क नहीं पड़ने लगा। बट वो चीज भी गलत है। प्रैक्टिकल अलग होना अलग है, प्लस आप अगर आप स्टोन की तरह, कि अगर कोई किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ा, वो चीज अलग है। तो आपको प्रैक्टिकल होना है, ठीक है, जो भी हो रहा है चेंजेस वो ठीक है, बट आपको थोड़ा सा इमोशन भी फील करने हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। तो उस चीज को करना है, एक्सप्रेस करना है, म्यूजिक, आर्ट, बात करिए, जिस तरह से भी आपको लगे, ताकि आप जो चेंज है उसको एक्सेप्ट कर पाए, इमोशन रिलीज कर पाए, क्लैरिटी ला पाए। नंबर 5, जैसे मैंने कहा, वॉक, नेचर के में थोड़ा सा उस चीज को एक्सेप्ट करिए, पौधों को पानी दीजिए, बाहर घूमने जाइए, वॉक करिए। थोड़ी देर अगर वॉक भी नहीं करनी है, आप किसी पार्क में जाके बैठ जाइए, इधर उधर देखिए। जब आप नेचर को फील करेंगे, उससे भी आपकी लाइफ में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आने लगेगी। बिकॉज तब क्या होगा, अब आप, हवा अच्छी चल रही है, मौसम साफ है, आप देख रहे हैं पेड़ पौधों के कलर कितने अलग हैं, कितना वेरिएशन है, लेकिन तब भी सब एक साथ हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि एक पौधे का कलर अगर अलग हो गया है, या 2 पत्तियों का कलर अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक पेड़ से नहीं बिलोंग करती, नहीं, वो एक ही पेड़ से है, बट हर एक का नेचर अलग अलग है। तो आपको भी यही करना है, आपका ग्रुप एक ही है, बट ठीक है, आपका नेचर अलग अलग है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है, यही नेचर आपको दिखाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, 6 पॉइंट आता है, गिव बैक। बहुत बार अगर हम किसी और की हेल्प करते हैं, तब भी हमको अच्छा लगता है। हम उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, और हमारे जो खराब इमोशंस थे, जो नेगेटिव इमोशंस थे, चाहे वो सैडनेस हो, एंगर हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कोई भी इमोशंस जो थे, वो क्या होते हैं, वो फीलिंग्स क्या होती हैं, वो कम होने लगती हैं, रिलीज होने लगती हैं जब हम गिव बैक करते हैं, हेल्प करते हैं, रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस जिसे कहते हैं वो करते हैं। छोटी सी, अगर आप किसी को एक स्माइल पास कर दें और वो आपको स्माइल पास करे, हो सकता है उस टाइम पे उसको जरूरत हो, आपने किसी के लिए लिफ्ट रोक दी, वो एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। आपने किसी से बात कर ली, उसकी प्रॉब्लम सुन ली, वो भी एक सिंपल रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में और ज्यादा मूव ऑन होना। 7 पॉइंट जो आता है, वो आता है नई चीजें ट्राई करिए। नई चीजें मतलब अपनी लाइफ में हमेशा स्टक नहीं होना है। मैं स्टक हो गई थी, मैंने बहुत टाइम बाद रियलाइज करा, बट उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमेशा आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजों के लिए एक डोर, एक विंडो, एक होल हमेशा रहेगा। आपको बस उस चीज को आइडेंटिफाई करना है, ट्राई करना है। ट्राई करिए नई चीजें। जब आप अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में, किसी और से, अपने ऊपर, अपने ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी सोल को फीड करने के लिए, अपने इनर चाइल्ड को फीड करने के लिए, तो आपकी लाइफ में जो मूव ऑन का पार्ट है ना, वो इजीली हो जाता है। आप इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आ गई है और आप दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप कुछ नया कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, और वो जो थॉट्स पहले थे, अब वो चेंज होके आपको एक्साइटेड फील करा रहे हैं, आपको हैप्पी फील करा रहे हैं, और आपको अपनी लाइफ को दोबारा से एंजॉय करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था टिप नंबर 7। अब आता है टिप नंबर 8,
प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। आपको नहीं पता दूसरे पर्सन के साथ में उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे मुझे नहीं पता था कि दूसरे पर्सन के साथ में क्या हुआ, किस वजह से बातचीत बंद हुई। 10 साल बाद मैंने, हालांकि 2-3 साल बाद मेरी बात दोबारा से शुरू हुई, 10 साल बाद मैंने उस टॉपिक पे बात करी, क्यों हुआ था ऐसा, क्यों उस टाइम पर हमारी बातचीत बंद हो गई थी, क्या ऐसे रीजन से। देन मुझे रियलाइज हुआ बिकॉज ऑफ अ जॉब, उस पर्सन के सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ अलग ट्रेजेडी चल रही थी जिसका मुझे नहीं पता था। बट मैंने क्या किया उस टाइम पर, एंड द सेम जैसे मेरी कॉल फ्रेंड के साथ में हुआ कि हमारी फ्रेंडशिप पहले बहुत अच्छी थी, बट आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट में थे, अलग अलग सिटीज में थे, हमारी टाइमिंग्स चेंज हो गई थी काम की, उसकी नाइट शिफ्ट चलती थी, मेरी डे शिफ्ट में मैं अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन था उसकी कोचिंग कर रही थी, तो हमारे सारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी, तो कनेक्शन कहीं पे खत्म हो गया। एंड उस वजह से एक जो एग्रेशन होता है वो मेरे अंदर आने लगा, बिकॉज कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है। अब क्या हो गया, हो सकता है उसकी लाइफ में वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, बट मैंने उस चीज को रियलाइज नहीं किया, उस चीज के बारे में बात नहीं की, अगेन ब्लेम कंप्लेन ये सारी चीजें करते रही। बहुत बाद में मुझे जब समझ में आया तब वो चीज की, हाँ दूसरों की लाइफ में भी हो सकता है और नहीं भी हुआ है, ठीक है, वो उनका माइंडसेट है, उनको फॉरगिव करिए, उनकी थॉट प्रोसेस है, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, या उनको नहीं पता है कि आप इतने इमोशन में, बहुत सारी चीजें हैं, उनका बिहेवियर वैसा नहीं है तो वो नहीं समझ सकते। वो दूसरा पर्सन प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल हैं, आपकी चीजें वो नहीं समझ पाएगा। सेम तरह से आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, किसी और पर्सन ने कह दिया कि हाँ ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप सोच रहे हैं कि इसको कैसे फर्क नहीं पड़ रहा, इतना प्रैक्टिकल कैसे, बट वो है। उस चीज को एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है और फॉरगिव करना है। फॉरगिव करिए कि जो भी पुराने ग्रजेस हैं या आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, दूसरों को, खुद को उस ब्लेम गेम से हटाइए और फॉरगिव करना सिखाइए, खुद को सीखिए और थोड़ा सा अपने ऊपर काइंड रहिए, दूसरों के ऊपर काइंड रहिए, जिससे आप अपने इनर चाइल्ड को, अपनी जो सोल है उसको फीड कर पाए, जो आपका हीलिंग पार्ट है वो जल्दी हो और आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, दूसरा भी ग्रो करें। नंबर 9 आता है फाइंड आउट जर्नी। ऐसा कुछ ढूंढिए अपनी लाइफ में कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और उसके लिए वर्क करिए, क्योंकि देखिए लाइफ में सबके लिए कुछ ना कुछ है करने के लिए। अब आप उसको लेके बैठे हैं पुरानी चीजों को, इसका मतलब ये नहीं दूसरा पर्सन भी लेके बैठा रहेगा। हर एक की लाइफ में करने के लिए कोई मोटो होता है, हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसको छोड़ के, उसको एक्सेप्ट करके एक पार्ट पे फोकस करिए कि आपको अपनी लाइफ में एक्चुअली में चाहिए क्या। डेस्टिनेशन सेट करिए, गोल सेट करिए, उस गोल को अचीव करने के लिए स्टेप सेट करिए, उसके लिए वर्क करिए। जब आप ये सारी चीजें करते हैं वो जर्नी आपके लिए बहुत इजी हो जाती है लेट गो की, क्योंकि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। और नंबर 10 जो आता है, एम्ब्रेस चेंज। चेंज जो है वो आपके दुश्मन नहीं है, एनिमी नहीं है। जब आप अपनी लाइफ में चेंज एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि चेंज हमेशा आएगा अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में, जब आप उस चेंज को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे खुले हाथ से, खुले दिल से, खुले माइंड से, तब क्या होगा, तब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पॉसिबिलिटीज आएंगी ग्रो करने के लिए अपनी लाइफ में। बट अगर आपने वो दरवाजे बंद करके रखे हैं और आप बिल्कुल रिजिड हो गए हैं, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। बिकॉज हम क्या है, हमारा माइंड जो है वो फिक्स्ड माइंडसेट हो गया है, हम नई चीजें नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, नई प्रोसेसेस नहीं कर रहे हैं, नई लर्निंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आपका माइंड ग्रोथ माइंडसेट होता है, जब उस पर आप वर्क करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। तो ये आज के 10 टिप्स हैं जो हर टीनेजर को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, खास तौर से टीनेजर्स को, क्योंकि इस एज में हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बहुत एनर्जी हमारी हाई रहती है और हम बहुत जल्दी खराब मान लेते हैं, हमारे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है।
इस वजह से, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कि कितना टाइम लगता है अपने इमोशंस को वापस सही ट्रैक में लाने में, अगर आपको कोई प्रॉपर चीज नहीं पता हो, प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो, और आप कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं इन सब फालतू चीजों के बारे में सोच के। ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, हो गया। अब आप उस चीज को लेके बैठे रहेंगे तो आप कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। दूसरा पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है, उसके उसके अपने गोल्स हैं, आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वो नहीं करना है। तो अपनी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे, सब पे वर्क करिए। लेट गो करिए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए, एक्नॉलेज करिए, फॉरगिव करिए, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। अपने को अपने ऊपर फोकस करके, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, आप अपने बेस्ट फ्रेंड हैं, कोई और हो ना हो। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग, और बहुत ज्यादा ध्यान रखिए आप अपनी मेंटल हेल्थ का। टेक केयर एंड बाय बाय।